सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ दो फ्रेंड एक चाय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन, यू कैन सी फॉरवर्ड। अरे कुणाल भाई, अरे यार बना दो यार चाय, ऐसे अकेले यार। चलो भाई चाय ले आओ। चाय ले आ यार। थैंक यू। बस यार, धन्यवाद भैया। हाँ भाई, यार बिस्किट बिस्किट दे दो यार। हाँ और भाई क्या चल रहा है? यार बढ़िया बढ़िया, तू दस। यार ये हर्षद मेहता को सुना भाई? हाँ, क्या मस्त सीरीज बनाई है उन्होंने। भाई सीरीज तो बहुत जोरदार है यार, पर सीन भी अंदर ऐसे ही है। हाँ पर यार अब अपन को कैसे पैसे बनाना है मार्केट में? अब बोल तो गया, अब कोई टिप्पणी आनी है अपने पास। इनका एक और था एसोसिएट केतन पारेख। कौन है भाई ये? अरे वो केतन शेयर्स वाला। कौन केट है भाई? सुना नहीं ना यार। भाई, वो तो इसका भी बाप निकला बता। उसने तो इसका बाप निकला? हाँ अच्छा, क्या हुआ? प्रमोटर से पैसा लेता था और शेयर्स की वैल्यू बढ़ा देता था भाई। उसके तो करोड़ का अमाउंट भी 40,000 करोड़ था। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, 40,000 करोड़? एंड इट इज बिलीव्ड अभी भी ऑपरेट कर रहा है भाई। अच्छा हाँ ठीक है, फिर यार थोड़ा एलोबरेट करके बता देते हैं हाँ। क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, ठीक है भाई, चलो एक तो Sir. in this scene we'll be showing कि प्रमोटर से वो पैसे कैसे रेज करता था। सो व्हाट वाज द मेन पॉइंट कि भाई कहाँ से क्या पैसा आ रहा है, क्या चीज हो रही है, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। Here comes केतन पारेख। केतन पारेख was running a firm named NH Securities। यहाँ पे प्रमोटर और सब लोग इनसे आके पर्सनली बात करके कुछ डिस्कशन करते थे। वो डिस्कशन अभी हम लोग देखेंगे। वेयर वरुण इज प्रमोटर ऑफ वन कंपनी विच इज जी लिमिटेड। सो या कितन जी, बड़ा सुना आपके बारे में। जिस कंपनी पे आप हाथ लगाते हो शेयर उसका आसमान छू जाता है। क्या करें सर, हम भाव से गिनना चाहते हैं। कंपनी में कौन सी कमी रह गई ऐसी? सर आपकी कमी में कमी नहीं है, कंपनी में कमी नहीं है। मेरे को फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं है। पैसा लाओ, शेयर्स का भाव बढ़ाओ। जरूर कितन जी, आप जरा बता दीजिए बस कि कितना आपको कमीशन चाहिए, कितना आपको अपना कट चाहिए। हमें भी यही है कि बाकी कंपनीज की तरह हमारा स्टॉक भी आसमान छुए, आपके केटन स्टॉक्स में हमारा भी स्टॉक हो। कोई नहीं सर, आएगा आपका भी नाम। थैंक यू। तो यहाँ पे ऐसे प्रमोटर्स आते थे विच बेसिकली डील विथ केतन पारेख कि भाई हमारे शेयर के प्राइसेस परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप उनके शेयर बढ़ा दीजिए, शेयर प्राइसेस बढ़ा दीजिए। बिकॉज ऑफ विच वो लोग फंड रेजिंग करते थे। जैसे अब प्रमोटर है तो प्रमोटर के शेयर वो हेज करके बैंक से लोन लेते थे। तो अब अगर उनके शेयर की प्राइस लो है या कम है तो उनको कम मिलेगा लोन, सीधी सी बात है। तो अब क्या करते थे प्रमोटर्स आते थे केतन पारेख के पास कि हमारी शेयर प्राइस बढ़ाओ, जिससे क्या होगा कि हमारे शेयर प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमको लोन अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। फिर से वो फ्रेंड आ गए अपने चर्चों पे। देख भाई कुणाल, ये प्रमोटर वाला तो समझ आ गया, पर यार ये कैसे बढ़ाते थे? अब वो कोई उसके ऐसे चुटकी का काम थोड़ी है कि ऐसे ही शेयर का प्राइस बढ़ गया। इंडिया वाले पागल तो है नहीं, अभी अभी हर्षद मेहता से ऊंचे आए हैं वो लोग, तो ऐसे कैसे हो जाता था यार? भाई ये गुजराती ना भाई, ये बड़ी दूर चीज होते हैं भाई। ये सिंपल चीज करता था जो हम भी कर सकते हैं, बट दे हैव गॉट कनेक्शंस। अच्छा। वो क्या करता था भाई, जो भी स्टॉक को चूज करता था, K10 स्टॉक, वो मेनली 10 स्टॉक पे फोकस करता था। K10? हाँ K10 मतलब क्या हो गया भाई? ये तो केतन से रिजेंबल कर रहा है थोड़ा। भाई, इसका भी मेरे को याद नहीं, बट मैं तेरे को ये बताता हूँ इनकी टेक्निक क्या थी। इनकी टेक्निक सिंपल थी। ये मोटा भाई, क्या हाल है? कैसे हो? और भाई क्या हाल है? और भाई बता। और सुनाओ भाई, चाय भाई? हाँ हाँ, यार, हमारे घर भाई की चाय? एक चाय और ले आइएगा प्लीज। ले आया ले आया। और सुनाओ, मैंने सुना कुछ बात कर रहे हो आप केतन के बारे में? अरे यार केतन पारेख, बस वही हम सोच रहे थे हम कहाँ से थोड़ा पैसा बना ले। अब हर्षद मेहता तो गए। दादा, अपन भी कलकत्ता लाइन का बच्चन है। ऐसा है क्या? अपन आपको सब बताएगा कि कैसे केतन ने पैसा कमाया। अच्छा हाँ, कैसे बताओ और मैं यार पंपिंग डंपिंग तो था, उससे तो और क्या था। पंपिंग डंपिंग क्या हाँ। होता है भाई? पैसा उठाता था, स्टॉक में डालता था, स्टॉक ऊपर तेरे जैसे
चमन रिटेल इन्वेस्टर्स में पैसा डाल देते थे और फिर ऐसे एफआईआई ओवर स्मार्ट उसमें पैसा डाल देते थे, फिर वो सेल कर देता था, प्रॉफिट बुक। दादा तुम अच्छा। गलत बोलता है। मतलब ऐसा था कि अरशद भाई लैंडलाइट में रहता था और रिटेलर को फंसाता था, लेकिन केतन पारिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अपने पिंजरे में लाता था। वो कैसे? ये फंड अरेंज करता था। आपको अगर मैं बताऊं तो केतन पारिक ने 2 सोर्स से फंड अरेंज किया। पहला, प्रमोटर के साथ डीलिंग करी पर्सनली। हर प्रमोटर ये चाहता था कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए प्रमोटर ने केतन को पैसा दिया। अच्छा, केतन को पैसा देते ही केतन ने उस पैसे से शेयर के प्राइस को इन्फ्लेट किया, ज्यादा भाव पे बढ़ाया। ठीक क्योंकि है। जैसा कहते हैं कि केतन भाव का सौदागर है, तो उसने भाव को ऊपर बढ़ाया। अच्छा, समझे ना? ओके। जैसे ही भाव ऊपर बढ़ा, प्रमोटर ने सारे शेयर हाई प्राइस पर बेचे। बरोबर? ठीक है। पर आपके दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आया कि प्रमोटर पैसा कहां से लाया उसके लिए? हाँ यार, बात तो ये सही है। हाँ। प्रमोटर के पास भी तो पैसा होना चाहिए। तो वीडियो ऐसा है कि प्रमोटर ने अपने सारे शेयर बैंक को प्लेज किए, उस पे पैसा उठाया और वही पैसा केतन को दिया। केतन ने उस पैसे से ट्रेडिंग करी, शेयर्स खरीदे और प्राइस को इन्फ्लेट करके हाई प्राइस पर किया, जिससे कि जो शेयर प्लेज थे उस पर और कोलेक्ट्रल आया और उस पैसे से केतन को दोबारा पैसा दिया गया। भाई यार, तो प्राइस ये इन्फ्लेट होता गया। भाई बैंक कैसे देते होंगे उसको हाँ पैसा? यार, बाप थोड़ा का बैंक बाउंसर थोड़ी जा है। रहा है यार, थोड़ा बाउंसर जा रहा हमारे है? लेवल पे समझा यार। मैं आपके लेवल पे समझाता हूं। देखो, सिंपल सा हुआ क्या कि प्रमोटर ने पैसा दिया है किसे? So, in this sense, Ketan Parekh will be negotiating with the bank, MMCB bank, in which he has a stake. So, let's see. हेलो हेलो। अनुराग भाई, हाँ पारिक साहब बताइए। अरे थोड़े फंड्स की जरूरत थी। अरे बिल्कुल पारिक साहब, आप जाओ बोलो। आपके यहाँ मेरा बैंक पैसा अवेलेबल, आप जाओ आ जाओ। चलो सर, मैं आपको मिलता हूँ आपको बैंक में। जी जी सर, आप बताइए जाओ। He enters the bank अरे and नमस्ते they are पारिक in the साहब, same table. बैठिए बैठिए बैठिए। अरे छोटू चाय लेके आ जाओ। नहीं सर, नहीं सर, चाय तो आप जाओ पीजिए। छोटू चाय लेके आ जाओ। बताइए पारिक साहब, कैसे आपको मदद कर सकता हूँ? सर मेरे को ना थोड़े ज़्यादा पैसे की जरूरत है। ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा लिमिट बताइए कितना लेंगे? 100 करोड़। सर 100 करोड़ तो काफ़ी ज़्यादा बता ये है। तो सर राउंडिंग फिगर में बता रहा हूँ, 100 करोड़। सॉरी सर, आज पर आगे मैं आपको 15 करोड़ से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता क्यों? सर, क्योंकि इससे ज़्यादा इशू करूँगा फिर आगे मेरे पे कुछ एक्शन इम्पोज कर देगा और ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट है। भाई रूल्स और रेगुलेशन मेरे नहीं है। सॉरी सर, पाई सर तुम गुस्सा मत होइए, बट हम अपने रूल्स से किससे बात करनी है तू ये बता। सॉरी सर, अगर आपको ऐसा है तो आप मेरे सीनियर से बात करो, लेकिन मैं इसमें आपका हेल्प नहीं कर सकता। मान दे भाई, बात कर लूँगा उससे। नहीं पाई साहब, प्लीज़ गुस्सा मत होइए प्लीज़। मान दे। हेलो क्या कमाल, हाँ जी सर। वो यार तुम्हारा मैनेजर मेरे को लोन देने से मना कर रहा है। कोई नहीं सर, मैं आई विल लुक इनटू द मैटर सर। ओके, या कितना चाहिए सर सर? मेरे को 130 करोड़ के पास में चाहिए। बिल्कुल सर, 130 और 30। बिल्कुल सर, कराता हूँ। बात का तो मैंने सर। हाँ सर, जल्दी करवाइए। हाँ सॉरी बाय। हाँ सर। चलिए अभी पारेख साहब गए यहाँ से, तुमने क्या बात करी उनसे? सर पारी साहब मुझे कह रहे हैं कि 15 करोड़ से ज़्यादा का लोन सैंक्शन करने के लिए, और ये हमारे आरबीआई रूल्स गाइडलाइंस के अगेंस्ट है सर। भाई गाइडलाइंस तो तब होगी ना जब बैंक होगा, जिसका बैंक उसी पॉलिसी। सर बट हमें कंप्लायंस भाई करना होगा ना। उसका अप्रूव करा, जो भी है उसको करा। बाप आदमी है भाई वो, समझ रहे तू कौन है वो आज के टाइम में? सर, एक मिनट। ठीक है सर, तो मैं इसे जल्दी कराओ। ठीक है सर, मैं हाँ। पेड हाँ, इशू कर अभी उनको इशू कर दो। ओके सर। यहाँ पे जो जिस स्टॉक्स में पैसा डालता था केतन पारेख हर एक स्टॉक को नहीं उठाता था। उसके पर्टिकुलरली बस 10 ही एक ऐसे स्टॉक थे जो बेस्ड थे टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जिसमें क्या हुआ था जब 1995 से लेके 2001 में इसमें एक आया था बबल, मतलब जैसे अभी आईपीओ का बबल अपन देख ही रहे हैं, वैसे एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का बबल था कि भाई सब इंटरनेट पे जा रहा है तो वो शेयर्स उठा के वो शेयर की प्राइसेस बढ़ा देते थे।
तो ये सारे शेयर्स के प्राइसेस इन्फ्लेट करके वो पैसा बनाते थे और दूसरों का भी मतलब प्रमोटर का भी पैसा आता था और इनको अपना कमीशन या जो भी मिलता था वो बढ़िया से चल रहा था काम इनका। उसके बाद वो जो 137 करोड़ का पे ऑर्डर था वो तो इश्यू करवा दिया एमएमसीबी बैंक ने। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई तब Again in the scene, friends are discussing about the scams and other discussion. यार ये तो सही मामला था यार, ये बैंक से क्या सही पैसे उठा लेता था, अपना स्टेक अपनी हर चीज। दादा जैसे हर्षद मेहता ने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके फंड लिया, इसी टाइप से केतन ने भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसे कहते हैं पे ऑर्डर। अबे तो इसको पैसे वापस नहीं देने पड़ते थे। पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप बैंक से पे ऑर्डर लेते हैं, बैंक को उसके अगेंस्ट आप पैसा देते हैं, केतन पारिक उस ऑर्डर को लेकर दूसरे बैंक में इनकैश कराता है, पर लेकिन क्लियरिंग प्रोसेस में 3 डेज का टाइम जो कि आरबीआई की वजह से डिले हो जाता है 11-12 दिन। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक ये पता लगता है कि आरबीआई में कुछ केतन पारिक के लिंक थे जिस वजह से ये पे ऑर्डर का मैकेनिज्म डिले कराया जाता था, जिसकी वजह से ये पे ऑर्डर की साइकिल डिले होती चली गई और बैंक का पैसा सारा का सारा केतन पारिक के अकाउंट में रहा। जिस बैंक ने इशू करा उसके पास फंड थे ही नहीं। अच्छा। तो दो बैंक जिसमें जीटीबी बैंक और एमएमसीबी बैंक, महादेव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों ने अपने पे ऑर्डर इशू करे। केतन पारिक ने उसे बैंक ऑफ इंडिया से इनकैश कराया। जब बैंक ऑफ इंडिया ने इन पे ऑर्डर को आरबीआई को सेटलमेंट के लिए भेजा तो 3 दिन में पे ऑर्डर रिटर्न नहीं आया। तो बीओआई ने माना कि ये ऑनर्ड है और सारी पेमेंट रिलीज कर दी केतन पारिक को। जब 12 दिन बाद जब आरबीआई ने इसे रिटर्न किया बैंक ऑफ इंडिया को कि डिसऑनर हो चुका है, तो आरबीआई ने अपनी गलती को छुपाने के लिए एमएमसीबी बैंक को डिफॉल्ट कर दिया। यार ये क्या सीन रहा होगा पैसा ही पैसा मतलब पे ऑर्डर जब रिलीज किया यूजुअली पैसा ब्लॉक कर देते हैं, तो इस केस में क्या पैसा ब्लॉक ही नहीं करा? हाँ इसमें आरबीआई एक बीच में मिडलमैन की तरह काम करता है जिसे 3 डेज के अंदर सामने वाले बैंक से पैसा लेना था, जिसमें ये मैकेनिज्म बहुत डिले हो गया, जिस चक्कर में सामने वाले बैंक ने एमएमसीबी बैंक ने डिनाई कर दिया कि हमारे पे ऑर्डर हमने रिलीज ही नहीं किया है, तो इसमें डिफॉल्ट हो गया। तो इन दिस सीन वी विल सी कि उनके फंड्स में क्या दिक्कत आई थी बैंक ऑफ इंडिया से जिससे और encashed डिफॉल्ट जो करा हुआ था वो कैसे हुआ था। बताइए सर, जो पे ऑर्डर था हमारा 137 करोड़ का, वो हमारे पास फंड्स ही नहीं आए हैं। आपने इतना डिले क्यों किया? 3 दिन का प्रोसेस होता है जनरली, लेकिन 11-12 दिन बाद आया। लेकिन हमने केतन पारिक जी को फंड्स रिलीज कर दिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी फंड्स वापस नहीं आ रहे हैं। वो टेक्निकलिटीज के कारण हुआ था क्योंकि उसमें हम डिटेल चेक कर रहे थे पे ऑर्डर्स को। लेकिन हमारी बैंक का तो नुकसान हो गया ना। अब हम 137 करोड़ कहाँ से रिकवर करें? आप क्या एक्शन लेंगे? आप जरा ये बताइए मुझे। ये इंक्वायरी जा रही है, मैं बात करूंगा एमएमसीबी बैंक से, मैं तुम्हें बताता हूँ आगे। आप जो भी करना है जल्दी करिए, हमारे बैंक का बहुत लॉस हो रहा है। इस पे इंटरेस्ट आज पता है ना आपको 18.5% का लगता है। पता है, लेकिन तुम्हें भी चेक करना था वो पे ऑर्डर अच्छे से नहीं था कि नहीं। अब जो भी है आप देखो, एमएमसीबी से बात करो, हमें इन्फॉर्म करो क्या बनता है। जरूर। रिंग हेलो। हाँ, एमएमसीबी बैंक। यस। क्या कौन सी? सो बताइए आपने कैसे इशू किया पे ऑर्डर को? सर पे ऑर्डर को हमने नॉर्मल जैसे एज यूजुअल पे ऑर्डर कहते हैं वैसे हमने पे ऑर्डर इशू करा। कैसे आपने उसको कुछ अंडरलाइन देखा था? आपके पास फंड थे उनके अकाउंट में? सर एक्चुअली मुझे ऑर्डर मिला था पे ऑर्डर इशू करने के लिए और मुझे रिगार्डिंग ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट फंड था तभी तो हमने उसका ऑर्डर पे ऑर्डर इशू करा था। ऐसे तो हमको करते नहीं पे ऑर्डर इशू। मैं देख सक रहा हूँ आपके स्टेटमेंट में इस डेट पे आपके पास फंड ही अवेलेबल नहीं है। आपने कैसे केतन पारिक को पे ऑर्डर इशू किया है और ऊपर से आपने 15 करोड़ की जगह इतने बड़े अमाउंट का पे ऑर्डर इशू किया है? ये सब मैंने करा है 1500 से ज़्यादा है कि 15, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ऑर्डर इंस्ट्रक्शन मिला था ऊपर से सीनियर से, दैट्स व्हाई मैंने इशू करा था। अभी बैंक ऑफ इंडिया ने पे कर दिया है, उसको मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उसको क्या जवाब दूँगा? सॉरी सर, मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। बेटर यू शुड टॉक टू माय सीनियर।
this case will go to CBI now. Now we have to see the. सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, एक बार सीनियर से कम्युनिकेट कर लीजिए. No, no. I can't take any risk. Yeah. आप एक बार आगे बढ़ने से पहले सीनियर से बात कर लो. ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. इसी लेवल पे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है. चाहे CBI में. तो अभी बैंक ऑफ इंडिया और RBI दोबारा डिस्कस करेंगे इस मैटर पे. तो देखो, मैंने बात किया है MMC बैंक से, उनका पूरा क्लियर पता चल गया कि उनके साइड से हुआ है स्कैम. केतन पारेख और उन्होंने मिलकर फेक पेआउट्स बनाए थे. अभी अपन रिस्क नहीं लेंगे, लेट्स CBI डील दिस केस. सो वी आर गोइंग टू CBI. सर जब केस ना CBI की तरफ जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है. हमारे फंड भी आ चुके हैं, हमने भी आगे से बोरो किया हुआ है. हम इतना पहली बात तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हारे साइड से गलती थी. तुमने कैसे, तुम्हें प्रॉपर चेकिंग करनी थी. हाउ यू हैव जस्ट गिवन दिस फंड टू केतन पारेख. हैव यू डन बैकग्राउंड चेक एनीथिंग? सर चलो जो भी हो गया, अब गलती तो सबकी है ना. मुझे एक बार केतन पारेख से बात So करनी accept है. it and accept the delay of time also. We are going to CBI. Let's CBI deal with this case. केतन जी, हाँ मैनेजर बाबू, सर मैंने जो आपको 137 करोड़ का पे ऑर्डर रिलीज किया है, लेकिन मुझे MMCD से उसकी कोई क्लियरिंग नहीं आई है और हमारे पास उसके अगेंस्ट फंड्स नहीं आए हैं कोई. अरे ये ऐसे फोन पे बात नहीं होगी, मैं बैंक आके आपसे बात करता हूँ. ठीक है. In this case, in this scene, Ketan Parekh entered the office of Bank of India, and like Gujaratis are better in settlement, so they are settling the case. Let's see. हाँ मैनेजर साहब बोलिए. केतन जी, जो आपने पे ऑर्डर दिया था, हमने कुछ दिन पहले आपको 137 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें MNC बैंक से कोई पैसा नहीं आया. तो हम CBI की तरफ CBI लेके जाएंगे ये केस. हम ये चीज़ ऐसे हैंडल नहीं कर सकते हैं. अरे यार ये अपने सेटअप कर लेते हैं ना. कितना जल्दी ये पकड़ो 7 करोड़ रुपए का चेक. ठीक है, आपको 2-3 दिन में देता हूँ मैं. ठीक है, देखता हूँ CBI से मैं. क्या नहीं जरूरत देखता हूँ, अगर 2-3 दिन में आपके पैसे नहीं आए तो हम लोग CBI की तरफ मूव है. करेंगे. हाँ 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 श्योर. थैंक यू. ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो शेयर प्राइसेस जिसमें इसने पैसा लगा रखा था वो बबल बर्स्ट हो गया एक्चुअली. तो इसके पास भी, केतन पारेख के पास फंडिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ गई. फंड था, होल्डिंग्स थी उसके पास, पर बैंक को तो पे करना था पैसा, तो पैसा था नहीं उसके पास क्योंकि उसकी जो शेयर्स जिसमें उसने पैसा लगाया था वो सारे गिर रहे थे. इसलिए वो थोड़ा बस टाइम चाहता था कि थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं बाद में दे दूंगा उनको. After 2 days, केतन जी, अरे यार ये तो train. मैनेजर खा गया यार. एक तो शेयर मार्केट, ऊपर से मैनेजर. केतन जी फोन ही नहीं उठा रहे तो अब बैंक ऑफ इंडिया जा रहा है CBI के साइड टुवर्ड प्रोसीडिंग द केस. हेलो CBI. या हेलो. सर हमें एक मैटर रिपोर्ट करना है केतन पारेख के अगेंस्ट. क्या आप हमसे मिल सकते हैं? जरूर जरूर. हाँ. सर जो पे ऑर्डर रिलीज हुआ था ना बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई फंड नहीं आया और MMCB ने कोई क्लियरिंग नहीं दी है. RBI ने भी प्रोसेस डिले कर दिया. 3 दिन का प्रोसेस होता है जनरली. उन्होंने 11-12 दिन में हमें बताया कि पे ऑर्डर जो भी था फेक था, जो भी था, लेकिन हमारे पास अब फंड नहीं है. तो हम केतन पारेख के अगेंस्ट केस मूव करना चाहते हैं. अब आप बताओ हमने क्या करना चाहिए. इसमें RBI का क्या व्यू है? RBI तो कह रहा था कि हाँ CBI के पास चलते हैं और केस करते हैं केतन पारेख के अगेंस्ट. ठीक है, आप ऑल द बुक्स और स्टेटमेंट्स मुझे दो, मैं एनालाइज करता हूँ. So BOI ने CBI में पूरा मैटर रिपोर्ट कर दिया, and the CBI is looking into the matter, and they have found evidences of the pumping and dumping case, and they will soon arrest Ketan Parekh. So we are in the Ketan Parekh's office, and he is sitting on the chair, and soon CBI will arrive. और भाई कितना आ जाए जब कैसे चल रहा है तेरा काम धाम? ठीक है. बहुत हो रहा है आजकल आसमान में. क्या सर, वो तो लोगों ने बना रखा है. मैंने भी कभी उड़ा है?
टाइम आ गया है पिंजरे में उड़ने का। कैसे? तूने पे ऑर्डर का फाइल स्कैन किया है, उसके लिए अब हम अरेस्ट करने आए हैं। पूरे रेड करेंगे अभी, तुझे 24 घंटे के लिए यहाँ बैठना है सिर्फ। आफ्टर दिस रेड वी अरेस्ट केतन पारेख एंड वी आर टेकिंग हिम टू लॉकअप। तो इस केस में मोडस ऑपरेंडी क्या थी, क्या रहा कि केतन पारेख बस्टेड हुआ, क्यों ये स्कैम एक्सपोज हुआ, क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो गए कि केतन पारेख किस चीज का रोटेशन नहीं कर पाया, जैसे कि फंड रोटेट कर रहे थे कंपनीज में, बट क्यों ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। 1990s में इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया काफी ज्यादा, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाइप किया हुआ था। तो आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री के शेयर्स बहुत बूम करने लगे। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में भी था, जो कि केतन पारेख ने ऑब्जर्व कर लिया था, बट उसे कहीं ना कहीं उन स्टॉक को इन्फ्लेट करने के लिए फंड चाहिए था। जैसे कि आपने हमारे ड्रामा में देखा है, हमारे प्रेजेंटेशन में देखा है कि कैसे फंड इन्फ्लेट हुए, कैसे अमाउंट इन्होंने एक्वायर किया है बैंकों से इलीगल वे से। ये सारी चीजें होने के बाद जब 2000 में सबको पता लगा कि इंटरनेट बट एक एंसिलरी सर्विस है, कहीं ना कहीं उसे ह्यूमन ही चलाएंगे, और ये बबल जब बस्ट हुआ तो जी न्यूज के शेयर 750 की बाय पर केतन पारेख ने लिए, जो कि 11,000 हो चुके थे। बट कहीं ना कहीं जैसे कि आपने लास्ट चीज में देखा कि केतन पारेख के पास स्टॉक तो थे, बट उसे रियलाइज नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट क्रैश करने लगी। मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश हो गई कि अब केतन पारेख चाह कर भी उन शेयर को लो प्राइस पर नहीं बेच पाया, क्योंकि मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं हो पाई। तो एट द एंड फंड ब्लॉक की वजह से ये स्कैम एक्सपोज हो गए सबके सामने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Okay, now thank you very much. Honestly, थोड़ा सा स्ट्रेच लगा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं पर 7-8 मिनट कम से कम, पर कंटेंट वाइज था। It was a very good presentation overall, a good role play, content was there. The exciting fact was about the entire show that Rahul was not stealing the show. Because yesterday I had this thing in my mind, because this is something which probably is little close to Rahul's heart. So probably, he may take it away from everybody else. But you have not done that. It is very, very good. Commendable to you, Rahul. Ketan Parekh was very good. And Jainam, as far as you, Anurag, Saurav, and Varun, and of course Kunal is concerned, you all worked together, you all mingled well. The efforts were definitely there. So it was a meticulous job done. Could have been little better, but to be very honest, I'm not taking anything away from you. Right? Because the expectations are high. That is the reason I'm saying that could have been little better. कहते ना थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया आप लोगों से मिलकर ना कल, तो आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करो। बट इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड।